Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 24 words that starts with English alphabet X along with the Hindi and English meaning both. In the previous video, we have discussed 15 sentences of the words that starts with English alphabet W along with the Hindi and English meaning. In this video, we are going to discuss 24 words that starts with English alphabet X. पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 24 वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश अल्फाबेट X. So our first word is X-ray. Our first word is X-ray. It will be spelled as XRAY. XRAY. इसको हिंदी में हम लोग एक्सरे ही पढ़ेंगे. इसको हिंदी में हम लोग एक्सरे ही पढ़ेंगे और इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ये हो जाएगा अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक पर्पसेस. अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक पर्पसेस. मतलब कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रकार है जो कि मेडिकल यानी दवाओं में इलाज में काम आता है ताकि शरीर की जांच की जा सके. तो एक्सरे की मदद से हम लोग हड्डी के बारे में जानते हैं, खोपड़ी यानी सर के बारे में. एक्सरे क्या होता है आप लोग भी जानते ही होंगे कि एक्सरे क्या होता है. तो उसी को इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करके कहें तो हो गया अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक पर्पसेस. सो इट वाज आवर फर्स्ट वर्ड. Our second word is Xebex. Our second word is Xebex. It will be spelled as XEBECS. It will be spelled as XEBECS. और इसको हिंदी में हम लोग जेबेक ही कहेंगे. जेबेक्स को हिंदी में हम लोग जेबेक ही कहेंगे और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इट इज अ टाइप ऑफ सेलिंग शिप विथ 3 masts. It is a type of sailing ship with 3 masts used in the Mediterranean Sea chiefly for trading. ठीक है, ये एक समुद्र में चलने वाली जहाज है जिसमें 3 कपड़े लगे हुए होते हैं. 3 इस तरीके का पतवार कहेंगे इसे. ओके, 3 इस तरीके के कपड़े लगे होते हैं जो जहाज को पानी में या फिर समुद्र में चलने में मदद करती है और ये मेडिटेरियन सी में ज्यादा चलती है और खास करके व्यापार के मकसद से. ठीक है, तो जेबेक जो है ये एक सेलिंग शिप है जो कि मेडिटेरियन सी में चलती है और खास करके व्यापार के मकसद से. सो इट वाज आवर सेकंड वर्ड जेबेक्स, जिसे हिंदी में हम लोग जेबिक कहेंगे. Our third word is Xylence. Our third word is Xylence. It will be spelled as XYLANS. XYLANS. और हिंदी में इसे हम लोग जाइलांसी कहेंगे. जाइलांसी कहेंगे. हिंदी में इसे हम लोग जाइलांसी कहेंगे. इसे आपको लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि X से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बाकी वर्ड्स के कंपैरिजन में, बाकी अल्फाबेट्स के कंपैरिजन में X से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स थोड़े कम हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका मतलब जो है अधिकतर इनके प्रोनाउंसिएशन पे ही आधारित है. ओके, कि इनके उच्चारण पे ही आधारित है कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा. तो जाइलेंस ये हमारा तीसरा वर्ड है और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज अ येलो गमी पेंटोसन. इट इज अ येलो गमी पेंटोसन दैट इज फाउंड इन वुडी टिश्यूज and yields xylose upon hydrolysis. Okay, it is a yellow gummy pentosan that is found in woody tissues and yields xylose upon hydrolysis. ये पीले रंग का एक पौधों में पाया जाने वाला टिश्यू है. तो पौधों में पाया जाने वाला टिश्यू है जिससे हाइड्रोलाइसिस के समय में मदद मिलती है. सो इट इज द थर्ड वर्ड Xylence, जिसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ येलो गमी पेंटोसन दैट इज फाउंड इन वुडी टिश्यूज एंड yields xylose upon hydrolysis. So it was our third word Xylence. Now our fourth word is xanthin. xanthin को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा वर्ड्स का जरूरत नहीं है. xanthin इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे पीला रंग द्रव्य. xanthin को हिंदी में हम लोग कहेंगे पीला रंग द्रव्य. ठीक है, पीला रंग द्रव्य. इट इज, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज ए येलो पिगमेंट. इट इज ए येलो पिगमेंट. ठीक है, कि किसी भी फल हो या फूल हो तो उन फल और फूलों के रंग को रंग जो आती हैं, जो पिगमेंट की वजह से आती है, वो है xanthin. ठीक है, किसी भी फल और फूल में जो भी रंग आता है, चाहे वो लाल हो, पीला हो, और खास करके पीले वाले जो हैं तो वो xanthin कहलाते हैं. अलग अलग रंग के लिए अलग अलग पिगमेंट है, लेकिन
फल और फूल उनमें जो रंग आता है वो पिगमेंट्स की मदद से, तो उसमें जो पीला रंग आता है वो खास करके ज़ैंथिन की मदद से। सो इट वाज आवर फोर्थ वर्ड ज़ैंथिन, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे पीला रंग द्रव्य, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज अ येलो पिगमेंट। ओके, इट वाज आवर फोर्थ वर्ड। नाउ आवर फिफ्थ वर्ड इज ज़ैंथेट। आवर फिफ्थ वर्ड इज ज़ैंथेट। ज़ैंथेट को हिंदी में हम लोग ज़ैंथेट ही कहेंगे। ज़ैंथेट को हिंदी में हम लोग ज़ैंथेट ही कहेंगे, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज अ सॉल्ट और ईस्टर ऑफ xanthic acid used in the extraction of certain metals from their ores and as a flotation agent in ore processing। ओके, इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें xanthate को तो ये हो गया एक सॉल्ट और ईस्टर ऑफ xanthic एसिड। ठीक है, एक नमक और फिर एसिड का प्रकार है जिसको अलग अलग मेटल्स के उनको ओर्स से एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। xanthate का काम क्या है कि अलग अलग ओर्स से उसमें से उनका मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। उनके जो कच्चा माल है उसमें से जो ओरिजिनल मेटल है उसे निकालने के काम आता है ये xanthate। यहाँ पे आप देख सकते हैं xanthate का केमिकल कंपोजिशन लिखा हुआ है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि कैसे उसे लिखा गया है। दो xanthate के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, सोडियम आइसोप्रोपाइल xanthate और दूसरा xanthate जो है वो पोटाशियम अमाइल xanthate। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द xanthate। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज अ सॉल्ट और ईस्टर ऑफ xanthic acid used in the extraction of certain metals from their ores and as a flotation agent in ore processing। Okay, so it was our fifth word, that is xanthate। Our sixth word is xanthin। Our sixth word is xanthin, जिसका स्पेलिंग हो गया XANTHINE, XANTHINE, और हिंदी में इसे हम लोग xanthin ही कहेंगे। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड दैट इज अ प्रिकर्सर इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी एंड इज फाउंड इन सर्टेन प्लांट्स यूज्ड इन मेडिसिन एज अ ब्रोंकोडिलेटर एंड डायूरेटिक। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो कि यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में, बॉडी में जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उसको बनने में मदद करता है ये, और ये प्लांट्स में पाया जाता है। xanthin जो है तो ये प्लांट्स में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल दवाओं बनाने में आता है, दवा को बनाने में आता है, खास करके ब्रोंकोडिलेटर और डायूरेटिक के फॉर्म में। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। xanthin एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसको यूरिक एसिड बनाने के काम आता है बॉडी में। सो इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड, that is xanthin, जिसे हिंदी में हम लोग xanthin ही कहेंगे। Alright, our seventh word is xanthates। Our seventh word is xanthates, जिसका स्पेलिंग हो गया XANTHATES, XANTHATES। हिंदी में xanthates को हम लोग xanthates ही कहेंगे, हिंदी में xanthates को हम लोग xanthates ही कहेंगे, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज अ सॉल्ट्स और ईस्टर्स ऑफ xanthic acid। ये सॉल्ट्स है और xanthic acid का ईस्टर है। ऑफन यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री एज अ रिएजेंट्स और फ्लोटेशन एजेंट्स। ये इंडस्ट्री में केमिकल रिएजेंट्स की तरह काम आता है और फ्लोटेशन एजेंट्स की तरह काम आता है। कारखानों में या फिर फैक्ट्रीज में ये रिएजेंट्स की तरह काम आता है। टेक फैक्ट्रीज में ये रिएजेंट्स की तरह काम आता है, मतलब इसकी मदद से दूसरे मेटल्स को और दूसरे कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फ्लोटेशन एजेंट्स। ये फ्लोटेशन एजेंट्स की तरह भी काम करता है, जिसमें फ्लोटेशन एजेंट्स कहने का मतलब कि जिसमें अगर मेटल्स को नीचे की ओर बैठ गए हैं तो उस धातु की जितनी भी गंदगी है उसको ऊपर लाने का काम करती है ये xanthates। सो इट वाज आवर सेवेंथ वर्ड, xanthates। आवर एट्थ वर्ड इज xenobiotics। Our eighth word is xenobiotics। हिंदी में इसको एक्सप्लेन करके कहें तो हो गया जीवित जीवों के लिए विदेशी या प्राकृतिक परिस्थितियों में अस्तित्व नहीं रखने वाले किसी भी विदेशी या प्राकृतिक यौगिक। जीवित जीवों के लिए विदेशी या प्राकृतिक परिस्थितियों में अस्तित्व नहीं रखने वाले किसी भी विदेशी या प्राकृतिक यौगिक। ये हो गया हिंदी हमारा वर्ड xenobiotics का, जिसको इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन या फिर इसको स्पेल करके कहा जाएगा तो जाएगा XENOBIOTICX, xenobiotics, XENOBIOTICS। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज chemical substances that are foreign to living organisms or present in nature in conditions where they do not normally occur। chemical substances that are foreign to living organisms, ये वैसे केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ हैं जो कि दूसरे जीव जंतुओं के लिए विदेशी हैं। ठीक है, जो दूसरों के
जीव जंतु के शरीर में बाहर से आ जाते हैं, और ये हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक में ही पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि बाहरी के लिए काम करते हैं, जीव जंतुओं के लिए, जो उनके शरीर में आकर के उनको बीमार करने का काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये अप्राकृतिक यौगिक है। इट वॉज आवर एट्थ वर्ड जेनोबायोटिक्स। इट वॉज आवर एट्थ वर्ड जेनोबायोटिक्स। Our ninth word is xenocurrency. Our ninth word is xenocurrency, जिसका स्पेलिंग हो गया XENOCURRENCY, xenocurrency। और हिंदी में इसका मतलब हो गया विदेशी मुद्रा। xenocurrency को हिंदी में हम लोग कहेंगे विदेशी मुद्रा, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज अ करेंसी दैट इज इशूड बाय अ फॉरेन कंट्री एंड सर्कुलेटेड आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स। ओके, अ करेंसी दैट इज इशूड बाय अ फॉरेन कंट्री, ये वो मुद्रा है जो कि विदेशी देश के द्वारा जारी किया गया है, और ये बाहरी देशों में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट का मतलब कि बाहरी देशों में भी ये चलता है। ये करेंसी जो है बाहरी देशों में भी चलता है, जिसे हम लोग कहते हैं विदेशी मुद्रा, और इंग्लिश में अच्छे से कहते हैं तो जेनो करेंसी। इट वॉज अवर नाइन्थ वर्ड, जेनो करेंसी। आवर टेंथ वर्ड इज ज़ेराच। ओके, आवर टेंथ वर्ड इज ज़ेराच, जिसका स्पेलिंग हो गया XERARCH, XERARCH, और हिंदी में इसका मतलब हो गया शुष्क तारंभी अनुक्रम। शुष्क तारंभी अनुक्रम, ज़ेराच का हिंदी में मतलब हो गया शुष्क तारंभी अनुक्रम, और इसका सही मतलब इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज ड्राइनेस इनिशिएटिंग सक्सेशन। इट इज ड्राइनेस इनिशिएटिंग सक्सेशन। ओके, ड्राइनेस यानी सूखापन, इनिशिएटिंग मतलब शुरुआत, और सक्सेशन मतलब धीरे धीरे बढ़ना। ओके, तो इस तरीके का चीजें जहां पे सूखापन बढ़ने लग जाए, चाहे किसी भी तरीके से काहे नहीं हो, तो उस जगह पे उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ज़ेराच, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहते हैं तो ड्राइनेस इनिशिएटिंग सक्सेशन। इट वाज आवर 10th वर्ड ज़ेराच। आवर 11th वर्ड इज ज़ेनोब्लास्ट्स। आवर 11th वर्ड इज ज़ेनोब्लास्ट्स, जिसका स्पेलिंग हो गया XENOBLASTS, XENOBLASTS, जेनोब्लास्ट। हिंदी में इसे हम लोग जेनोब्लास्ट ही कहेंगे। जेनोब्लास्ट को हिंदी में हम लोग जेनोब्लास्ट ही कहेंगे, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो हो गया लार्ज और कंस्पिकियस मिनरल ग्रेन्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म टिपिकली सराउंडेड बाय अ फाइन ग्रेन्ड मैट्रिक्स। लार्ज और कॉन्स्पिकियस मिनरल ग्रेन्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म टिपिकली सराउंडेड बाय अ फाइन ग्रेन्ड मैट्रिक्स। ओके, ये बड़े बड़े मिनरल्स यानी खनिज के वो टुकड़े हैं जो कि मेटामॉर्फिज्म यानी जो नीचे दबते चले गए, और उन नीचे दबने की वजह से उनमें जो भी ताप यानी गर्मी की वजह से, फिर प्रेशर यानी दबाव की वजह से, और इन सब की वजह से जो भी चीज बना तो उसे हम लोग कहेंगे जेनोब्लास्ट। इट इज सराउंडेड बाय अ फाइन ग्रेन्ड मैट्रिक्स। ओके, ये जो जेनोब्लास्ट है ये छोटे छोटे फाइन ग्रेन्ड, फाइन मतलब कि छोटे छोटे बारीक बारीक मैट्रिक्स से भी घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, बारीक बारीक दानेदार मैट्रिक्स से भी घिरे हुए रहते हैं। सो इट वाज आवर 11th वर्ड जेनोब्लास्ट। आवर 12th वर्ड इज जेनियल। आवर 12th वर्ड इज जेनियल, जिसका स्पेलिंग हो गया XENNIAL, XENNIAL, और हिंदी में इसका मतलब हो गया जेनरेशन एक्स और मिलेनियल के बीच का पीढ़ी। जेनियल यानी जेनरेशन एक्स और मिलेनियल के बीच का पीढ़ी, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो हो गया अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ माइक्रो जेनरेशन born between generation X and the millennials, characterized by having traits of both generations. A person who belongs to a micro generation born between generation X and the millennials, characterized by having traits of both generation. ठीक है, ये वो इंसान जो कि जनरेशन X और मिलेनियल्स के बीच के दौरान में पैदा हुए हैं। जनरेशन X उस जनरेशन को कहा जाता है जो 1960 से लेकर के 1980 के बीच में पैदा हुए हैं। ठीक है, 1960 से लेकर के 1980 के बीच में जो पैदा हुए हैं उन्हें उस दौरान के बीच में जो पैदा हुए उस जनरेशन को हम लोग जनरेशन एक्स कहते हैं, और 1980 के बाद के जितने भी जन्म हुए हैं जो भी लोग हैं उन्हें हम लोग मिलेनियल्स कहते हैं। तो इन दोनों जनरेशन्स के बीच के जो लोग हैं, जो पर्सन हैं, उन्हें हम लोग जेनियल कहते हैं। ओके, जेनियल, जिसका स्पेलिंग हो गया XENNIAL। सो इट वाज आवर 12th वर्ड जेनियल। नाउ आवर 13th वर्ड इज
Our 13th word is Zenon. Our 13th word is Zenon, जिसका स्पेलिंग हो गया XENON, जिसका स्पेलिंग हो गया XENON, Zenon। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ कलरलेस, डेंस, ओडोरलेस, नोबल गैस फाउंड इन द अर्थ एटमोस्फेयर इन ट्रेस अमाउंट्स। जेनन क्या है? एक गैस है, कलरलेस गैस है, उसका कोई रंग नहीं है, डेंस यानी गहरा भी है, ओडोरलेस यानी उसमें कोई गंध नहीं है, और ये अर्थ के एटमोस्फेयर में पाया जाता है। Now further it will be explained as it is used in various applications including lighting, medical imaging and anesthesia. It is used in various applications including lighting, medical imaging and anesthesia. Xenon का काम जो है, Xenon का उपयोग जो है वो बिजली में भी काम आता है, बिजली में तो बल्ब में भी काम आता है। बल्ब में अलग अलग रंग लाने के लिए Xenon गैस का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल इमेजिंग यानी दवा या फिर इलाज के लिए भी Xenon का इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थेशिया यानी किसी भी जगह को सुन करने के लिए भी इसका काम किया जाता है Xenon का। सो इट वाज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, दैट इज अ कलरलेस, डेंस, ओडोरलेस, नोबल गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन ट्रेस अमाउंट्स। इट इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग लाइटनिंग, मेडिकल इमेजिंग, एनेस्थेसिया। सो इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड Xenon। नाउ इट वाज आवर 13th word. Our 14th word is xerophthalmia. Our 14th word is xerophthalmia, जिसका स्पेलिंग हो गया XEROPHTHALMIA, XEROPHTHALMIA। और हिंदी में ज़ेरोप्थैल्मिया को हम लोग कहेंगे रतौंधी। हिंदी में ज़ेरोप्थैल्मिया को हम लोग कहेंगे रतौंधी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिविया एंड कॉर्निया। ये मेडिकल कंडीशन है, मतलब शरीर का वो स्थिति है जो कि ड्राइनेस की वजह से होता है कंजक्टिविया और कॉर्निया के बीच में, टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम अ विटामिन ए डिफिशियंसी। और ज़ेरोप्थैल्मिया होने का जो मेन कारण है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। और विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और रतौंधी मतलब रात में या फिर अंधेरे में आपको कुछ दिखेगा नहीं, उसे हम लोग कहेंगे रतौंधी। सो इट इज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया, टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम अ विटामिन ए deficiency. So it was our 14th word, that is xerophthalmia. Now our 15th word is Xenops. Our 15th word is Xenops, which will be spelled as XENOPS, XENOPS। और हिंदी में इसे हम लोग Xenops ही कहेंगे, हिंदी में इसे हम लोग Xenops ही कहेंगे। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो स्मॉल बर्ड फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, स्मॉल बर्ड फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, बिलोंगिंग टू द फैमिली फर्नारिडे, बिलोंगिंग टू द फैमिली फर्नारिडे। ओके, एक छोटी सी चिड़िया है जो कि साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है, जो कि फर्नारिडे फैमिली को बिलोंग करती है। फर्नारिडे क्या है कि ये भी एक चिड़ियों का परिवार है। फर्नारिडे जो है वो भी चिड़ियों का एक परिवार है, जिसमें एक चिड़िया आती है जिसका नाम है Xenops, जिसका स्पेलिंग हो गया XENOPS, एंड इट इज फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये जो बर्ड है ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। आवर 16th वर्ड इज Xenogeny, जिसका स्पेलिंग हो गया XENOGENY, XENOGENY। और हिंदी में इसका मतलब हो गया जीवन उत्पन्न होना, हिंदी में इसका मतलब हो गया जीवन उत्पन्न होना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो द प्रोसेस ऑफ जेनरेटिंग लाइफ इन एन एनवायरमेंट फॉरेन टू इट्स नेचुरल हैबिटेट। द प्रोसेस ऑफ जेनरेटिंग लाइफ यानी जीवन उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ऐसे वातावरण में, चाहे वो ऐसे वातावरण में जो बाहरी है, ठीक है, इन एन एनवायरमेंट फॉरेन टू इट्स नेचुरल हैबिटेट, जो अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ करके बाहरी जाकर के भी अगर जीवन व्यापन कर सके तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे जेनोजेनी, जिसका स्पेलिंग हो गया XENOGENY। सो इट वाज आवर 16th वर्ड, जिसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग लाइफ इन एन एनवायरमेंट फॉरेन टू इट्स नेचुरल हैबिटेट। इट वाज आवर 16th वर्ड। नाउ आवर 17th वर्ड इज Our 17th word is xylophone. Our 17th word is xylophone, जिसका स्पेलिंग हो गया XYLOPHONE, और हिंदी में इसका मतलब हो गया काष्ठतार वाद्य। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो वुडन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, वुडन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। xylophone क्या है? ये लकड़ी का तारों से घिरा हुआ एक
यंत्र है जिसे बजाने के काम आता है। ठीक है, जाइलोफोन एक यंत्र है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तार जुड़े हुए होते हैं और इससे म्यूजिक यानी ध्वनि उत्पन्न होती है जाइलोफोन से। सो इट वाज आवर 17th वर्ड, दैट इज जाइलोफोन, जिसका स्पेलिंग हो गया XYLOPHONE। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ज़ाइफियास। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ज़ाइफियास, जिसका स्पेलिंग हो गया XIPHIAS, XIPHIAS, और हिंदी में इसका मतलब हो गया सोंगटी मछली। ज़ाइफियास को हम लोग कहेंगे सोंगटी मछली, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो सिंगल वर्ड में ये हो गया सोर्ड फिश। ठीक है, सोर्ड फिश, और ज्यादा एक्सप्लेन करके कहें तो इट इज अ लार्ज प्रीडेटरी फिश विथ अ लॉन्ग पॉइंटेड बिल रिसेंबलिंग अ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड फिश यानी वो मछली जिसके आगे के जो मुंह है वो नुकीला रहता है, उसे हम लोग स्वॉर्ड फिश कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ लार्ज प्रीडेटरी फिश, ये शिकार करने वाली वो मछली है जिसके आगे के चोंच जो है या फिर आगे का जो मुंह है वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, मछली है लेकिन शिकार करने वाली मछली है जिसे हम लोग कहते हैं स्वॉर्ड फिश, सोंगटी मछली, जिसका स्पेलिंग हो गया XIPHIAS। ऑलराइट, सो इट वाज आवर 18th वर्ड। 19th वर्ड इज ज़ोकोलाटी। आवर 19th वर्ड इज ज़ोकोलाटी, जिसका स्पेलिंग हो गया XOCOLATI, XOCOLATI, और हिंदी में इसका मतलब हो गया शकोलाती। ठीक है, शकोलाती को हिंदी में हम लोग कहेंगे शकोलाती, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो ज़ोकोलाटी इज एन एंशिएंट एज़टेक ड्रिंक मेड फ्रॉम काकाओ बीन्स often flavored with spices like chili peppers and vanilla। ठीक है, ज़ोकोलाटी ये एंशिएंट ग्रीक यानी पुराने समय के मिस्र सभ्यता के समय का ये एक ड्रिंक है, पेय पदार्थ है, जिसमें मसालों को मिला करके, जैसे चिली हो गया, पेपर्स हो गया, वेनिला हो गया, इन सब चीजों को मिला करके बनाया जाता था ज़ोकोलाती, जिसे हिंदी में लोग कहते हैं शकोलाती। सो इट वाज आवर 19th वर्ड, दैट इज ज़ोकोलाती। नाउ आवर 20th वर्ड इज ज़ेनोग्राफ्ट। आवर 20th वर्ड इज ज़ेनोग्राफ्ट, जिसका स्पेलिंग हो गया XENOGRAFT, XENOGRAFT। हिंदी में इसका मतलब हो गया विषम जातीय प्रत्यारोपण, विषम जातीय प्रत्यारोपण, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। अ सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है, ये ऑपरेशन करने के द्वारा टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसे लगाया जाता है, चाहे वो एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज में। ठीक है, अब स्पीसीज यहाँ कहा जा रहा है तो मतलब कि अलग अलग तरह के स्पीसीज होते हैं, तो उन स्पीसीज के टिश्यूज को सर्जरी यानी ऑपरेशन की मदद से उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, उस टिश्यू को। ठीक, टिश्यू को एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में ट्रांसप्लांट किया जाता है, और इस ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ज़ेनोग्राफ्ट, जिसका स्पेलिंग हो गया XENOGRAFT, और हिंदी में इसका मतलब हो गया विषम जातीय प्रत्यारोपण। सो इट वाज आवर 20th वर्ड, दैट इज ज़ेनोग्राफ्ट। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज ज़ैंथोसाइडराइट। ज़ैंथोसाइडराइट, जिसका स्पेलिंग हो गया XANTHOSIDERITE, XANTHOSIDERITE, ज़ैंथोसाइडराइट। हिंदी में इसे हम लोग ज़ैंथोसीडेराइट ही कहेंगे, ज़ैंथोसीडेराइट ही कहेंगे। एक्स से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हिंदी में मतलब उनके उच्चारण के आधार पे ही है। सो नाउ इट विल बी एक्सप्लेन्ड एज, इन इंग्लिश इट विल बी एक्सप्लेन्ड एज a mineral consisting of hydrated iron, a mineral consisting of hydrated iron, hydroxy, so these are the hydroxy phosphate, हाइड्रेटेड आयरन हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, ये वो मिनरल है जिसमें हाइड्रेटेड आयरन हाइड्रोक्सी फॉस्फेट पाया जाता है। नाउ इट इज टिपिकली फाउंड इन येलो और ब्राउनिश येलो कलरेशन, ये जो है पीले कलर में या फिर भूरे पीले कलर में पाया जाता है। यूज्ड इन पिगमेंट्स एंड एज अ सोर्स ऑफ आयरन, यूज्ड इन पिगमेंट्स, जो कि पिगमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है, और एज अ सोर्स ऑफ आयरन यानी आयरन के सोर्स के रूप में भी इस्तेमाल होता है, दैट इज ज़ैंथोसीडराइट। नाउ इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया अ मिनरल कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रेटेड आयरन हाइड्रोफॉस्फेट टिपिकली फाउंड इन येलो और ब्राउनिश येलो कलरेशन, used in pigments and as a source of iron. Now it was our 21st word. Our 22nd word is
Our 22nd word is xylographical. Our 22nd word is xylographical. It will be spelled as XYLOGRAPHICAL. XYLOGRAPHICAL. और हिंदी में इसका मतलब हो गया लकड़ी की छाप बनाने संबंधी. लकड़ी की छाप बनाने संबंधी. इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो रिलेटिंग टू द आर्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुड कट्स और इंग्रेविंग्स ऑन वुड. ओके, रिलेटिंग टू द आर्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुड कट्स. ठीक है, ये वो कला है जिसकी मदद से लकड़ियों पे कलाकृति की जाती है, जिसे हम लोग कहेंगे जाइलोग्राफिकल. इंग्रेविंग ऑफ वुड्स यानी लकड़ियों पे भी नक्काशी किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का क्यों ना हो, उस लकड़ी को चाहे कहीं भी क्यों ना लगाया जाए. ठीक है, तो लकड़ियों पे भी जो नक्काशी की जाती है तो उस नक्काशी के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे जाइलोग्राफिकल. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो रिलेटिंग टू द आर्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग वुड कट्स or engravings on wood. Now it was our 22nd word, that was xylographical. Now our 23rd word is, okay, just a moment please. Now our 23rd word is xerothermic. Our 23rd word is xerothermic. इसका स्पेलिंग हो गया XEROTHERMIC. 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 और हिंदी में इसका मतलब हो गया शुष्क और गर्म. हिंदी में इसका मतलब हो गया शुष्क और गर्म. इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्राई और हॉट क्लाइमेट. रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज्ड बाय अ ड्राई और हॉट क्लाइमेट. ओके, ये रिलेट किया जाता है और कैरेक्टराइज किया जाता है चाहे वो ड्राई या हॉट क्लाइमेट. ड्राई मतलब सूखा. अब जहां पे भी गर्मी रहेगी तो वहां पे भी सूखा जरूर ही उत्पन्न होगा. ओके, जहां पे भी गर्मी रहेगी वहां पे सूखा जरूर ही उत्पन्न होगा. तो इट इज रिलेटिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई और हॉट क्लाइमेट. जहां पे गर्म तापमान रहता है, जहां का मौसम वातावरण गर्म रहता है और उस गर्मी की वजह से जहां पे सूखापन आ जाता है तो उस चीज को हम लोग कहेंगे जेरोथर्मिक, जिसका हिंदी में मतलब हो गया शुष्क और गर्म. सो इट वाज आवर 23rd वर्ड जेरोथर्मिक. नाउ आवर 24th word is xenomorphically. Our 24th word is xenomorphically. इसका स्पेलिंग हो गया XENOMORPHICALLY. 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 और हिंदी में इसका मतलब हो गया पराय जीव की तरह. हिंदी में इसका मतलब हो गया पराय जीव की तरह. इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो इन अ फॉरेन और एलियन मैनर. इन अ फॉरेन और एलियन मैनर pertains to the characteristics or behavior of an extraterrestrial being or species in a foreign or alien manner. ठीक है, ये मतलब समझिए कि पराय की तरह व्यवहार करना. ठीक है, इन फॉरेन और एलियन मैनर यानी पराय की तरह व्यवहार करना. pertains to the characteristics or behavior of an extraterrestrial being or species. ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मतलब जो अपने आसपास या फिर अपने धरती पे रहने वाले जो नहीं है तो इन्हें हम लोग कहा जाएगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. तो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया xenomorphically का इन अ फॉरेन और एलियन मैनर यानी पराय की तरह व्यवहार करना, परदेशी की तरह व्यवहार करना. pertains to the characteristics or behavior of an extraterrestrial being or species. So these are the 24 words which have been discussed in this video. ये वो 24 वर्ड्स हैं जिसको इन वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं. इन 24 वर्ड्स को अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पे है. सभी जगह आप इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें.